सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज आपसे चर्चा करते हैं द प्लेजर ऑफ थिंकिंग। बड़ी अजीब सी बात है, ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो से ठीक उल्टा है, जिसमें मैंने कहा है कि कुछ करिए पर सोचिए नहीं, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप बस सोचिए। वैसे तो सारा का सारा आध्यात्म इसी में लगा हुआ है कि विचार ना आए, विचार ना हो। हमने सारा जोर इसमें लगा दिया। सारा देखेंगे आप, जितना भी योगा मेडिटेशन, जितना भी पतंजलि योग सूत्र है कि विचार कम करो, विचार कम करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि विचारों से इतनी नफरत भी तुम्हारी ठीक नहीं है। उनसे प्रेम रखो, वही तो संसार बसा रहे हैं, वही तो सब कुछ है। मान लो विचार ही ना होते तो ये संसार इतना रंग बिरंगा कैसे होता, तुम सोचो। तो क्या ये आनंद लेने लायक चीज़ नहीं है? क्या तुम्हें संसार आनंदित नहीं लगता? मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं लगता, क्योंकि तुम इसमें आनंद नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि तुम परेशान हो। लेकिन ये है आनंद ही, मैं तुमसे कहता हूँ, पर तुम्हारी देखने की दृष्टि में भेद है, इसलिए तुम्हें परेशानी लगती है। अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो ये परेशानी नहीं, ये सचमुच में आनंद है, मेरा भरोसा करो। ये इतना खूबसूरती से बनाया गया, सजाया गया संसार है, कोई छोटी मोटी चीज़ है। एक सूरज लगाया गया, नीचे फोटोसिंथेसिस होती है, प्राणी सांस ले रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, अपना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और इनमें लड़ाई झगड़ा और मन आपस में लड़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। कभी कोई देश, कभी कुछ बना दिए, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें बना दी गई। कमाल हो गया, इतना बढ़िया संसार बनाया, ये विचारों से ही तो बनाया। और किससे बनाया? ये उस महान कॉन्शियसनेस का विचार ही है। उस चैतन्य परम परमेश्वर का विचार ही तो है सब। और क्या है, इतने सारे विचार करके उसने ऐसा संसार बना दिया। अब कमाल हो गया, इसको इंटीग्रेटेड भी रखा। देखो, विचारों से भागो नहीं। तुम तरह तरह की योग साधनाओं इनसे पढ़ोगे कि मैं शून्य हो जाऊं, शून्य हो जाऊं, बिना विचारों का हो जाऊं, और ऐसा हो जाऊं और वैसा हो जाऊं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम विचार ही विचार हो जाओ। अब जब विचार नहीं भागा, मान लो किसी से, किसी आदमी ने एक साधना शुरू की, ये एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है। किसी आदमी ने एक साधना शुरू की कि मैं विचार को भगा दूंगा, मैं मन को ही नष्ट कर दूंगा और मैं मन को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। उसने ऐसा किया, वो बैठ गया साधना में। उसने तमाम किस्म की योग, आसन, हठ योग, ये योग, कुंडलिनी योग और दुनिया भर के योग किए। ये काल्पनिक कहानी है, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे प्रयासों के बाद भी वो उसमें सफलता नहीं पा पाया। विचार गए नहीं, मन खत्म ही नहीं हो पाया, इच्छाएं फिर भी बाकी रह गई, वो उगती रही विचारों के रूप में। अब क्या करोगे? तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो चलो हटाओ, ये नहीं हट रहा है, ये विचार नहीं हट रहा है, तो क्या करो, अब मैं तुम्हें उसने दूसरा तरीका अपनाया, क्यों ना मैं इन विचारों से ही प्रेम कर लूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। जब कोई चीज़ नहीं हटे और कुछ हो ही ना पाए, तुम्हारा बस ही नहीं चल रहा हो, तो तुम दूसरा काम करो। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या करोगे? तुम विचारों से ही प्रेम कर लो, वो जितने भी हैं उनसे प्रेम कर लो। अब लेकिन तुम सारे विचारों को समाहित करके हर समय सोचोगे कैसे, ये भी एक बात है। लेकिन वास्तव में सवाल यही है, क्या है? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, कहानी खत्म हुई, अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब यहाँ आओ, जब विचारों में आनंद आने लगे, देखो यही एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। जब हृदय साफ होगा तो विचारों में आनंद आने लगेगा, तो तुम भाव जगत में प्रवेश करोगे। परमेश्वर भाव से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब तुम्हें उसकी प्राप्ति चाहिए तो तुम्हारे भाव और जो विचार, जो कल्पनाएं हैं, वो अद्भुत होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसी नॉर्मल विचार नहीं होगा कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये पैसे खाऊंगा, वो यहाँ के पैसे कमाऊंगा, मैं यहाँ का ये करूँगा। वो यहाँ के जो नृत्य की क्रियाकलाप हैं, ये उनके विचार नहीं हो सकते। समझने का प्रयास करना, ये वो विचार नहीं होंगे, क्योंकि वो नृत्य विचार जो तुम्हारे हैं, वो तो सामान्य तुम्हें चलाने के लिए और संसार को चलाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वो जो विचार होंगे, जब तुम्हारा वही मन थोड़ी सी उच्च अवस्था में पहुंचेगा, उसमें एक कोष है शरीर के अंदर, आनंदमयी कोष, ठीक है ना। उस कोष में जो विचार होते हैं वो बहुत आनंददायक होते हैं, कसम से, ठीक है। तो तुम प्रयास करो, क्योंकि वो आत्मा के निकटस्थ कोष है। आत्मा आनंद है, ठीक है। आत्मा क्या है? आनंद है, वृहद रूप है, सारे विचारों को समाहित किए हुए। ये मत सोचना कि आत्मा बिना आनंद, बिना विचारों के होती है ना। आत्मा में सब कुछ है, सारे विचार। क्योंकि अष्टावक्र ने भी यही कहा, सर्व विषय मेरे हैं। तो हो तुम आत्मा, तो सारे विषयों को लेकर के, सारे विचारों को लेकर के ही तुम आनंद ले सकते हो। ये ऐसा नहीं मैं बैठ गया, मेरे पास कोई विचार ही नहीं है, तो क्या करोगे? तुम तो ठूंठ हो गए। मैं तुमसे कहता हूँ, एक सूखे हुए वृक्ष, क्या आनंद लोगे तुम? एक सूखा हुए वृक्ष में कोई फल भी नहीं होता, कुछ होता भी नहीं। तुमने एक शून्यवाद, जड़वाद बना दिया, मैं जड़ हो गया। तो जड़ से कभी चैतन्यता मिली? जड़ से तो मुझे नहीं लगता किसी को चैतन्यता मिली होगी। जड़ से किसी को चैतन्यता नहीं मिल सकती। इसलिए अपने उसको विचार को बढ़ाओ,
ऊपर उठो और उठो, इतना ऊपर उठ जाओ कि सारे विचारों को स्वयं में समाहित कर लो और विचार ही हो जाओ। अद्भुत था, मैं तुमसे कहता हूं, ये विचार अद्भुत है, मैं तुमसे कहता हूं कि स्वयं में विचार ही हो गया। ऐसी कल्पना करो, मैं विचार हो गया बस। क्योंकि विचार क्या है? विचार तो लाइट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। वो अगर तुम हो जाओगे तो सब कुछ तुम ही हो जाओगे, समझ रहे हो। साइंटिस्टों ने एक बड़ी सी मशीन बनाई यहाँ पृथ्वी के सर्न में, स्विट्जरलैंड के किनारे कहीं पर। उसमें प्रोटॉन को दौड़ा रहे थे, नहीं दौड़ा पाए लाइट की स्पीड से, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है। उसका एक अलग तरीका है, ठीक है ना, उसका एक अलग तरीका है, जरा डिफरेंट, हट के। वो यहाँ के मनुष्यों के समझ से परे है। नहीं तो फिर ऐसे संसार सभी समझ जाते कि संसार क्या है। इतने बुद्धिमान होते तो सबको एक लेवल की लिमिटेंसी है यहाँ पर, है ना, कि जीव कितना सोच सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो मैं विचारों पर वापस आऊँगा और मैं तुमसे फिर से यही कहूँगा कि सारे विचारों को समाहित कर लेने वाली उस महान आत्मा की कल्पना करो जो तुम स्वयं हो। तो तुम विचारों से मत भागो, मैं तुमसे फिर से कहूँगा, विचारों से नहीं भागना है, क्योंकि विचारों में आनंद पैदा करो। सुनो ये कैसे है। ये ऐसे है, जो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं वो बेहद आनंदित होते हैं, क्योंकि उनके पास सब तरफ विचार है। तुम एक बच्चे को देखोगे, बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है, अन्यथा वो हर समय अपने में ही हंसता रहता है। कई बच्चे ऐसे तुमने देखे होंगे जो हंसते हैं नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। जनरली बच्चे हंसते हैं खुद में, क्यों? क्योंकि वो खुद के विचारों में आनंद ले रहे होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही जब तुम इतनी ऊंची अवस्था में तुम्हारा मन पहुंच जाएगा तो तुम विचारों और भावों में परमेश्वर के भावों के आनंद ले रहे होगे, उन विचारों का आनंद ले रहे होगे जो तुम्हारे साथ घटित हो रहे हैं, और तुम उन सब में आनंद लेके तुम स्वयं एक आनंद की मूर्ति बन जाओगे, समझ रहे हो। तो आनंद में रमण करने वाले बनो, इन विचारों से भागो नहीं। इन विचारों को ऐसा इस अपने आप को इतना उठाओ कि उस अवस्था में पहुंच जाए कि इन विचारों की सहायता से तुम यहाँ को लांघ जाओ, और तुम उस सच्चिदानंद के जितने करीब जाते जाओगे उतना तुम्हें इन विचारों में ही आनंद आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे विचार की कैटेगरी बदल दी जाएगी। मैं तुमसे सीधे सीधे कहता हूँ, ये अलग किस्म के विचार और भाव हैं जो तुम्हारे अंदर आएंगे, और तुम इसमें आनंदित होकर लोट-पोट रहोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, और इसका आनंद लेने का प्रयास करो। अपने मन को उठाओ, अपने, वैसे कृष्ण ने गीता में भी ये बात कही, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो। मन अगर मित्र है तो मित्र है, मन अगर शत्रु है तो शत्रु है। इसलिए मन मित्र तब हो सकता है जब इसके सारे विचारों को, मन को उठाना पड़ता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। गोवर्धन पर्वत थोड़ा सा उठा नहीं कि आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी, वो इंद्र की वर्षा बंद हो जाएगी। इंद्र की वर्षा और आनंद की वर्षा में बेहद फर्क होता है, ध्यान रखना। इसलिए इंद्र की वर्षा को रोको, क्योंकि वो इंद्रियों को नचाता है, और अगर तुम आनंद की वर्षा कर लोगे, उसी चीज की वही विचार होंगे कुछ, लेकिन उसी में आनंद आएगा। बड़ी अद्भुत घटना हो गई, वही विचार पहले आ रहे थे, दुखी रहते थे, वही विचार सच्चिदानंद के पास पहुंच के थोड़ा सा उठ के देखे तो उसी में आनंद आ रहा है। कमाल हो गया, संसार को देखने का दृश्य ही बदल गया। मैं तुमसे सच कहता हूं, इस चीज को विचार करना बहुत गौर से, क्योंकि विचारों से भागो नहीं। ये सब बेवकूफी भरे मेडिटेशन है, विचार ही ना हो, विचार ही ना हो, विचार सब मेरे हो गए, मैं ही सब विचार हूँ। और बताओ, इतने इसमें समाहित करके आत्मा के स्वरूप में जितना निकटस्थ जाओगे परमेश्वर के, उतना आनंद लोगे। जीवात्मा जितना परमेश्वर के पास में जाएगा उतना उन्हीं भाव में आनंद आएगा। इसलिए विचारों को भी मन की सहायता से उद्धार करो। ये मन विचार ही तो है, और क्या है। इसलिए प्रयास करते रहना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। धन्यवाद।